नमस्कार। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे जन्म कुंडली में आकर्षण का योग। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व या उसका स्वभाव या उसकी वाणी या उसका रंग या उसका जो आभा मंडल रहता है वो ऐसा होता है कि सामने वाला सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है या खिंच जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये योग केवल शारीरिक सौंदर्य से नहीं है बल्कि एक आभा मंडल, एक चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संबंधित भी है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव से भी जुड़ा हुआ है यह योग। तो आज हम इस योग के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे वे ग्रह जो आकर्षण व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं, वे भाव और वे ग्रह, उन पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो इन ग्रहों के अंदर एक ग्रह आता है शुक्र। शुक्र ग्रह प्रेम का है, सौंदर्य का है और कहूँ तो शुक्र ही एक आकर्षण का केंद्र भी है। मधुरता का मुख्य कारक भी शुक्र है। यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में आपको शुक्र स्वग्रही हो, जैसे मेष वृषक योग हो, शुक्रो वृष तुलाधिपा, वृष राशि या तुला राशि में हो या अपनी उच्च राशि मीन में हो और वो केंद्र में ही स्थित हो, है या त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र में होगा तो पंचमा पुरुष योग बनाएगा, मालव्य योग। या फिर त्रिकोण में हो, स्वग्रही हो, उच्च के होकर के बैठे हुए हो, तो यह स्थिति आकर्षण का केंद्र बना देती है। यदि इस ऐसी स्थिति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह देखने लग जाए, बुध की संयुक्त हो जाए साथ में, या गुरु भी दृष्ट हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे में एक चमक, एक आंखों में नूर और एक व्यक्तित्व की सौम्यता आ जाती है। यानी कि बहुत आकर्षक हो जाता है व्यक्ति। जो भी अट्रैक्शन अच्छा मिलता है ऐसे व्यक्तियों को, बहुत अच्छा योग बताया गया है। शुक्र ही तो वह ग्रह है जिसमें आकर्षण, कला अधिपति है। कला वैसे चंद्रमा के लिए भी 16 कलाएं जिसको हम कहते हैं। यदि ऐसे शुक्र का चंद्रमा से मेल हो जाए तो फिर कहने की क्या आवश्यकता है। एक विशेष रूप, एक कोमलता, एक सुडौलता उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा ऐसे व्यक्ति का मन की कोमलता भी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, आभा का कारक है। और यह स्थिति पूर्णिमा के आसपास में हो तो फिर और अच्छी स्थिति है। चंद्रमा भावनात्मक कोमलता देगा, स्नेहिल व्यक्तित्व होगा, जिधर देखेगा उधर अपने ही अपने होंगे उस व्यक्ति के। ये युति यदि ये त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, तो ऐसे जातक बहुत ही सौंदर्य और चुंबकत्व दोनों बढ़ जाते ऐसे व्यक्तियों में। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसी युति पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी युति राहु से संयुक्त नहीं होनी चाहिए, मंगल से दृष्ट नहीं होनी चाहिए, सूर्य से भी नहीं होनी चाहिए। सूर्य परम तेजस्विता का कारक है, तेज का कारक है। लेकिन मैं यहाँ पर आकर्षण की बात कर रहा हूँ। तो दो ग्रह अपन ने चर्चा कर ली है, शुक्र और चंद्रमा। तीसरा ग्रह यदि और ले तो हम बुध की चर्चा करेंगे, बुध के बारे में, क्योंकि बुध वाणी का और बुद्धिमत्ता का है। बुद्धिमत्ता से भी आकर्षण उत्पन्न कर सकता है व्यक्ति, अपनी वाणी से भी कर सकता है। मधुर वाणी हो, हाजिर जवाबी हो, संवाद कौशल हो, तो उससे भी प्रभाव तो छोड़ सकता है किसी भी व्यक्ति पर। यदि बुध भी यदि द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अपनी राशि में हो, कैसे कन्या और मिथुन राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ हो, केंद्र में बैठेगा तो पंचमा पुरुष योग बनाएगा, भद्र, तब व्यक्ति का। और ऐसे बुद्ध के साथ में पंचमेश आकर के बैठ जाए, बुद्धवाणी का कारक, पंचमेश ज्ञान का कारक, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु आत्मज्ञान का कारक है, तो अवश्य ही ऐसा व्यक्ति भी अपने शब्दों से सभा को भी सम्मोहित कर लेता है। आप देखना कभी भी। और द्वितीय और पंचमेश का संबंध हो तो बड़ा श्रेष्ठ है। भाषण देने में वक्ता रहता है एक नंबर, क्योंकि वाणी का कारक द्वितीय है और क्या बोलना है वह ज्ञान कहाँ से आएगा, वह पंचम भाव है।
यदि ऐसी स्थिति हो तब भी श्रेष्ठतम है। तो इसी क्रम में अगर देखें तो गुरु पर भी चर्चा करना अवश्य रहेगा। व्यक्तित्व में गरिमा गुरु प्रदान करता है। गुरु का शुभ प्रभाव व्यक्ति को एक समाज में आदर, एक आशीर्वादमय चेहरा, एक सहज विश्वास दिलाता है। समाज में उस व्यक्ति के प्रति बड़ा सम्मान होता है। यदि गुरु और शुक्र का मेल हो जाए तो एक आध्यात्मिकता, एक आकर्षण, दोनों का संयोग हो जाए तब भी श्रेष्ठ है। तो हमने ग्रहों की बात की है। 4 ग्रह पन्ने लिए हैं, शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु। अब इनमें से संयोग हो, युति हो, जैसे शुक्र और चंद्रमा का हो जाए तो व्यक्ति अत्यंत सुंदर हो जाता है, मनमोहक हो जाता है, लोगों को अपनी उपस्थिति मात्र से ही प्रभावित करने वाला हो जाता है। वो है एक और चीज अपन को देखना पड़ेगा, लग्नेश यदि शुक्र के साथ में संबंध बना जाए, क्योंकि लग्न क्या है, देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावा निरीक्षेत। इसका अधिपति लॉर्ड लग्नेश, लग्न जो राशि आती है लग्न में, उस राशि का स्वामी यदि शुक्र के साथ में जुड़ जाए तब भी व्यक्तित्व सुडोल, मनभावक और सम्मोहक बन सकता है। बुध शुक्र का, क्योंकि अपन ने बुध चंद्रमा की बात की, बुध शुक्र, तो बुध शुक्र साथ में बैठा है तो वाणी और रूप दोनों का सम्मेलन हो जाता है। कलाकार हो, वक्ता हो, गायक हो, वाणी के कारक जो भी कलाकार जो होते हैं, अच्छी रहेगी यह योग भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अभी बुध शुक्र और चंद्र, बुध गुरु चंद्र, यदि इसको देखें अपन, गजकेसरी योग भी बनेगा। शुभ ग्रह शुक्र है ही है। व्यक्ति का आकर्षण केवल चेहरे से नहीं, अब वहां पर क्या क्या जुड़ जाएगा, उसका मन भी जुड़ेगा। वहां पे चंद्रमा मन का कारक है, गुरु जुड़ेगा तो उसकी गरिमा जुड़ेगी, उसकी प्रतिष्ठा जुड़ेगी, उसकी आभा जुड़ेगी। आभा चंद्रमा से ले लें तो गरिमा और प्रतिष्ठा तो गुरु ही है, और आकर्षण का केंद्र शुक्र है। यदि तीनों ग्रह मिले, बुध भी मिल जाए, कैसे भी संबंध हो इनके, बड़ा अच्छा योग बन जाते हैं। सप्तम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव क्या कि दूसरे है, उस पर भी शुभ ग्रहों का संबंध बन जाए तब भी श्रेष्ठ है। प्रेम और दाम्पत्य है में सफलता के साथ साथ सामाजिक लोकप्रियता भी दे देते हैं, क्योंकि पंचम भाव, सप्तम भाव, ये दोनों भाव, पंचम भाव देखिए तो प्रेम का है, सप्तम भाव दाम्पत्य का है। इसकी पंचम भाव जनता का भी है, तो सामाजिक जीवन जो होता है वो पंचम भाव से देखा जाता है, तो सामाजिक लोकप्रियता भी अवश्य दे देता है। एक ऐसे बृहद जातक या जातक पारिजात के अंदर एक श्लोक आता है, शुक्ले चंद्रे व पुष्मान सौम्य वाक सर्वमान्य, ऐसा कुछ करके। यदि चंद्र और शुक्र बलवान हो तो जातक सुंदर शरीर, मधुर वाणी वाला और सबका प्रिय होता है। लेकिन सावधानियां भी इसके साथ में देखनी पड़ती है। यदि कहीं ऐसे शुक्र पर शनि या राहु की शुभ दृष्टि तो नहीं है तो आकर्षण कभी कभी प्रलोभन का हो जाता है, गलत संबंधों में विवादों का कारण भी बन सकता है। और अत्यधिक आकर्षण जिनके होते, ऐसे योग होते हैं, योग वाले जातक जो होते हैं, उनको मैं कहूँगा कि संयम और मर्यादा आवश्यक है। उनके प्रति संयम अवश्य रखना होगा, मर्यादा अवश्य रखनी होगी, वरना यही जो शुभ प्रसिद्धि मिलने वाली है ये नकारात्मक प्रसिद्धि के रूप में बदल सकती है। और यदि आप चाहो, आप सभी के लिए बोल देता हूँ, यदि आप चाहे तो आपको आपके जन्म कुंडली में आकर्षण का योग है या नहीं है तो उसको चेक कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। या फिर जो मैंने आपको बताया है, आप खुद भी यदि ज्योतिष के शास्त्र में रुचि रखते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है कि आपका कौन सा लग्न है और किस लग्न में क्या ग्रह स्थिति बन रही है ऐसी, तो आप मुझे अवश्य कमेंट के माध्यम से बताइएगा कौन सा लग्न है। शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा, ये ग्रह कहाँ बैठे हुए, चारों ग्रह का ही बताना है। चंद्र गुरु का तो राजयोग बनता है, बुध शुक्र का भी राजयोग बनता है, लेकिन राजयोग कैसे नहीं बनेगा, इनके लग्न हो, इन कर्क लग्न हो, मीन या धनु लग्न हो, तब तो ये गुरु चंद्र बनाएंगे। यदि कन्या, तुला हो, मिथुन, वृषभ हो, तब
बुध शुक्र बनाएंगे राजयोग भी। तो आप अवश्य चेक कीजिएगा। धन्यवाद।